इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिफंड स्कैम के बारे में। इसकी पूरी स्टोरी जानेंगे, क्यों ये आजकल न्यूज़ में है, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, कैसे हैकर्स इसे अटेम्प्ट करते हैं। हम प्रिकॉशंस में भी बात करेंगे, कैसे हम इससे बच सकते हैं। साथ ही साथ अमेजॉन गिफ्ट स्कैम के बारे में बात करेंगे, जो व्हाट्सएप में लोग ज़्यादा शेयर करते हैं। अब हम इसकी स्टोरी समझ लेते हैं। हैकर्स एक मालवेयर के ज़रिए आपकी बैंकिंग लॉगिन डिटेल्स को चुरा रहे हैं। इसमें 27 इंडियन बैंक्स को टारगेट किया गया है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। इसमें एक मालवेयर को यूज़ किया जाता है जो कि फिशिंग ट्रिक्स को यूज़ करता है। अब फिशिंग ट्रिक्स क्या होती है? एक नकली पेज आपके सामने बना दिया जाता है जो कि एक बैंक का ही पेज लगता है, उसमें आप अपनी डिटेल्स डाल देते हैं। CERT इंडिया, जो कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उन्होंने ये सारी डिटेल्स हमें दी हैं कि वो अकाउंट नंबर, IFSC कोड, CIF नंबर और भी बहुत सारी एसेंशियल डिटेल्स ले लेते हैं। इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं। आपको इनकम टैक्स के नाम से ही कोई मैसेज आएगा या फिर व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज बहुत वायरल होते हैं, तो वहाँ पर लिखा होगा कि इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पे अपना जो रिफ़ंड है उसको लें। क्योंकि रिफ़ंड में ऐसा है, अब ये एक तरह का क्लिक बेट है। क्लिक बेट कहते हैं ना, बेट्स देना। जैसे चूहे को बेट्स देते हैं चीज़, तो वो खाने के लिए आ जाता है, बट वो उस ट्रैप में फंस जाता है ना, रैट ट्रैप। तो वैसे ही क्लिक बेट्स दिए जाते हैं कि आपको रिफ़ंड मिलेगा, टैक्स रिफ़ंड, और उसका एक नकली पेज बना दिया जाता है और आप उसमें क्लिक करते हैं। एक तो लोग भी थोड़े उस तरह के कि वो क्लिक कर भी दें, चाहे वो टैक्स ना भी दें। तो फिर क्या होता है, आप उसमें अपनी डिटेल्स डालते हैं। सारी डिटेल डालने के बाद वहाँ पे ट्रांसफ़र का बटन होता है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र का बटन दबाते हैं, ये स्टेप 2 है, वहाँ पर एक एरर मैसेज आता है। साथ ही साथ वो एक फेक अपडेट स्क्रीन दिखाता है ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ कुछ हो रहा है। स्टेप 3 में क्या होता है, जब वो अपडेट स्क्रीन चल रही होती है तो एक ट्रोजन बैकग्राउंड में चल रहा होता है, सबको आपको नकली नकली दिखा करके, और वहाँ पर SMS कॉल लॉग, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी ले लेता है। हैकर्स एक आपके बैंक के ही जैसा कोई पेज बना देते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन उसे वो ही अपडेट के टाइम पे जो मिली थी उन सब चीज़ों से, और आपके जो क्रीडेंशियल्स हैं उनको ले लेता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हैं उन्हें ले लेते हैं, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल फ्रॉड्स को अटेम्प्ट करते हैं। प्रिकॉशंस हम इसकी क्या क्या ले सकते हैं? बैंकिंग कस्टमर्स को एडवाइस किया गया है, हर कोई एडवाइस करता है कि हमेशा ऑफिशियल और ऑथेंटिक सोर्सेज से ऐप्स को डाउनलोड करें, जैसे कि गूगल प्ले या फिर ऐप स्टोर या फिर कोई सा भी। और उसमें आपको नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यूज़र रिव्यूज़, उनके कमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये एक इस तरह का पेज दिखता है, एक टेस्ट ऐप अगर मैं बात करूँ, उसमें अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिलेंगे। उन रिव्यूज़ को आप एक बार पढ़ लें। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे अबाउट दिस ऐप का एक बटन है, उसको दबाने के बाद आपके पास पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि किसकी वो ऐप है, कब वो ऐप आई थी, उसका किसने उसे ऑफ़र किया है, ये सब डिटेल्स उसमें आ जाएंगी। यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है ऐप परमिशंस। ऐप परमिशंस में क्लिक करते ही आपको सारी परमिशन दिख जाएंगी जो वो ऐप यूज़ करती है। बिना उस ऐप को इंस्टॉल करे हुए आप ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और गवर्नमेंट एजेंसीज हमेशा हमें एडवाइस करती हैं कि अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स, कोई भी अजीब सी बेकार सी वेबसाइट में जाके या फिर जो अनट्रस्टवर्दी लिंक्स होते हैं उन्हें कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे अमेजॉन गिफ्ट स्कैम के बारे में। ये एक मैसेज बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप में, मुझे भी बहुत बार आया है। कई बार ग्रुप्स में आ जाता है, कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने स्कूल ग्रुप्स में या कॉलेज ग्रुप्स में इसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गिफ्ट चाहिए। और गिफ्ट ये भी एक तरह का क्लिक बेट है, और उस पर यही सब चीज़ें लिखी होती हैं कि ये एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, फ्री गिफ्ट फ्रॉम अमेज़ॉन और ये सब चीज़ें, और लोग उसमें क्लिक भी कर देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे एक अलग से मैसेज आता है जो कि लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन दिस, जो भी बहुत सारे लोगों ने इसे किया हुआ है। और वहाँ पे गिफ्ट के नाम पे कुछ भी चीज़ें दी होती हैं, जैसे कि हुआवे का जो फ़ोन है और भी बहुत सारी चीज़ें, आईफोन और भी बहुत सारी चीज़ें, ये भी क्लिक बेट ही है। एक सर्वे कंप्लीट करना होगा। इस सर्वे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका जेंडर, आपकी एज, क्वालिटी ऑफ अमेज़ॉन सर्विस, ये तो खैर नकली क्वेश्चन हो गए कि क्वालिटी ऑफ अमेज़ॉन सर्विस, पर कई बार फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और कई बार देखा जाता है कि कौन सा फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जब आप वो भी काम कर लेते हैं, जब आप अपना डेटा वहाँ शेयर कर चुके होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर लिखा आता है कि आप ये गिफ्ट जीत चुके हैं और आपको ये 15, 20 या 25 जितने भी लोगों को और अपने ग्रुप्स में इस मैसेज को शेयर करना है और आपके पास आपका गिफ्ट पहुँच जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्कैम है। इसमें बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करने के लिए भी बोला जाता है, और फिर ऐप डाउनलोड करने के बाद वो ऐप बहुत सारी परमिशंस और फिर उसके बाद ऐप घुस गया तो फिर तो वो तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही चुरा लेगा। इसी के साथ मैं एक और टर्म यूज़ करूँगा जो कि है
क्रीडेंशियल स्टफिंग। अब क्रीडेंशियल स्टफिंग क्या होता है, ये मैंने मेंशन इसीलिए नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है पर थोड़ा रिलेट करता है। देखो, फिशिंग से अगर किसी के पास तुम्हारा पासवर्ड आ जाए, जैसे फेसबुक का, किसी भी कोई दूसरा क्रॉस प्लेटफॉर्म जो होगा उसका अगर पासवर्ड आ जाए, तो कई बार क्या होता है, हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में सिमिलर पासवर्ड यूज़ करते हैं या नियरली, बहुत नॉमिनल डिफरेंस होता है ना, थोड़ा सा बहुत कम वेरिएशन के साथ हम उस पासवर्ड को यूज़ करते हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं, क्रीडेंशियल स्टफिंग, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ गैस करना होता है कि ये पासवर्ड को गैस करते हैं और दूसरी जगह उन पासवर्ड्स को ट्राई करते हैं, फिर वहाँ भी उनको एक्सेस मिल जाता है। तो फिशिंग के बाद जो क्रीडेंशियल स्टफिंग है, फिर हैकर्स उसे यूज़ करते हैं और बाकी जितना भी हमारा इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया होता है वो सारा हैक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचे रहना होगा, आपको संभल कर रहना होगा। आप इस तरह से परमिशंस भी देख सकते हैं बिना उस ऐप को इंस्टॉल किए हुए। तो इतना ही था इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।